Hello guys, welcome back to literature classes. This is Abhilasha. Guys, today I am going to discuss preposition. Preposition is a topic of English grammar. I have discussed so many prepositions in the earlier videos. You should watch those videos also so that all the prepositions should be clear to you. Today we will learn use of from, use of through, use of against, etc. So, without wasting much time, let's get started. देखिए, use of from. From means when we indicate some separation, when we want to show some separation, that time we use from preposition. From means से means अलग होने के सेंस में कोई चीज़ किसी चीज़ से अलग हो रही है या कोई व्यक्ति किसी वस्तु से अलग हो रहा है, ठीक है। तो वहाँ पे कौन सा प्रीपोजिशन यूज होगा? फ्रॉम। देखिए कुछ एग्जांपल्स के थ्रू हम समझ लेते हैं। सेपरेशन मीन्स अलग होना, यू नो। मोहन केम फ्रॉम मुंबई यस्टरडे। मोहन केम फ्रॉम मुंबई यस्टरडे। मोहन कल मुंबई से आया। कहाँ से आया? मुंबई से। सो ही हैज सेपरेटेड फ्रॉम मुंबई। मुंबई से क्या हुआ? वो अलग हो गया। ही हैज सेपरेटेड फ्रॉम मुंबई। मुंबई से अलग हो गया, आ गया। नेक्स्ट सेंटेंस है, एग्जाम्पल देखिए। सेब पेड़ से गिर गया है। देर इज ऑल्सो सेंस ऑफ सेपरेशन। सेब पेड़ से गिर गया है। पेड़ से सेब क्या हो गया है? अलग हो गया है। दिस इज ऑल्सो सेपरेशन शोइंग वर्ड, सो वी विल यूज द प्रीपोजिशन फ्रॉम। हाउ कैन वी ट्रांसलेट इट? सेब पेड़ से गिर गया। द एप्पल हैज फॉलन फ्रॉम द ट्री। सो द एप्पल हैज फॉलन फ्रॉम द tree. Fallen from the tree, this is N. ओके, सो सेब पेड़ से अलग हो रहा है, यानी कि सेपरेशन के सेंस में हमें क्या लगाना है? फ्रॉम। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए। बंदर पेड़ से नीचे कूद गया। दिस इज ऑल्सो सेपरेशन शोइंग वर्ड। पेड़ से बंदर अलग हो रहा है, सेपरेट हो रहा है। सो यहाँ इसको कैसे बनाएंगे? मंकी हैज जम्प्ड फ्रॉम द ट्री। ठीक है, मंकी हैज जम्प्ड फ्रॉम द ट्री। मंकी जो है पेड़ से नीचे कूद गया है। तो पेड़ से क्या हुआ? ये अलग हो गया है। ट्राई टू ट्रांसलेट द सेंटेंसेस यूजिंग प्रीपोजिशन फ्रॉम। ट्रांसलेशन करना भी सीखिए, ठीक है, और साथ में प्रीपोजिशन का यूज भी सीखिए। तैराक नदी से बाहर आ गए हैं। तैराक नदी से बाहर आ गए हैं। बनाइए, इसको कैसे बनाएंगे? ट्रांसलेट भी कीजिए और फ्रॉम प्रीपोजिशन कहाँ लगाएंगे ये बताइए। देखिए, तो तैराक नदी से बाहर आ गए हैं, इसको कैसे बनाएंगे? द स्विमर्स हैव कम आउट फ्रॉम द रिवर। फ्रॉम द रिवर, रिवर से बाहर आ गए, रिवर से अलग हो गए हैं। समझ आ गया ना? इसी तरीके से बनाएंगे। नेक्स्ट देखिए, जो फ्रॉम प्रीपोजिशन का यूज हम लोग टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड्स के लिए भी करते हैं। टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड्स मीन्स जिसमें समय बताया जाता है। वी शुड यूज द प्रीपोजिशन फ्रॉम फॉर द टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड्स। लाइक सी द एग्जाम्पल, द ऑनलाइन क्लास विल स्टार्ट फ्रॉम 7 o'clock। फ्रॉम 7 o'clock। ऑनलाइन क्लास 7 बजे से स्टार्ट होगी। अब यहाँ पे से तो है, लेकिन कौन सा से है? समय बता रहा है। दिस इज शोइंग टाइम। टाइम बता रहा, तो टाइम बताने के लिए भी हम कौन सा प्रीपोजिशन लगाएंगे? फ्रॉम। द ऑनलाइन क्लास विल स्टार्ट फ्रॉम 7 o'clock। नेक्स्ट देखिए एग्जाम्पल। शिक्षक कल से इतिहास पढ़ाएंगे। शिक्षक कल से इतिहास पढ़ाएंगे। सो इसको कैसे बनाएंगे? द टीचर will teach history from tomorrow। कल से पढ़ाएंगे। दिस इज ऑल्सो अ टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड्स।
सो इसको कैसे बना दिया, द टीचर विल टीच हिस्ट्री फ्रॉम टुमारो। नेक्स्ट एग्जाम्पल है मुझे बचपन से आम खाना पसंद है, तो हम लोग इसको कैसे बनाएंगे, आई लव टू ईट मैंगो फ्रॉम चाइल्डहुड, फ्रॉम चाइल्डहुड। सो चाइल्डहुड इज ऑल्सो अ टाइम, ठीक है, चाइल्डहुड से हमें पसंद है। नेक्स्ट है तुम्हें आज से पढ़ना शुरू करना चाहिए, तो हम इसको कैसे कह सकते हैं, यू शुड स्टार्ट योर स्टडीज फ्रॉम टुडे, यू शुड स्टार्ट योर स्टडीज फ्रॉम टुडे, ठीक है, यू शुड स्टार्ट स्टडीज फ्रॉम टुडे, तुम्हें आज से पढ़ना शुरू करना चाहिए। आज समय बता रहा है ना, दिन बता रहा है। नेक्स्ट देखिए, फ्रॉम का यूज़ हम लोग कॉज बताने के लिए भी करते हैं, कॉज बताने के लिए, टू टेल द रीज़न और कॉज एंड ऑल्सो द ऑरिजिन, टू शो द थिंग्स, द ऑरिजिन ऑफ द थिंग्स वी यूज़ द प्रीपोजिशन फ्रॉम। उसका भाई बुखार से पीड़ित है, उसका भाई बुखार से पीड़ित है। सो रीज़न क्या है, फीवर, फीवर इज द रीज़न। सो रीजन्स शोइंग वर्ड्स में भी हम फ्रॉम प्रीपोजिशन का यूज़ करते हैं। इसको कैसे लिखेंगे, उसका भाई बुखार से पीड़ित है, हिज ब्रदर इज सफरिंग फ्रॉम फीवर, हिज ब्रदर इज सफरिंग फ्रॉम फीवर। नेक्स्ट देखिए, उपर्युक्त पंक्तियाँ रामायण से ली गई हैं। दिस इज ऑरिजिन शोइंग सेंटेंस। व्हाट इज दिस, ऑरिजिन शोइंग सेंटेंस। तो इसको ट्राई करिए, कैसे बनाएंगे इसको हम, उपर्युक्त पंक्तियाँ मीन्स फॉलोइंग लाइन्स हैव बीन टेकन, ली गई हैं, हैव बीन टेकन फ्रॉम रामायण। ऑरिजिन कहाँ की लाइन्स हैं, रामायण की लाइन्स हैं। सो the following lines have been taken from रामायण। नेक्स्ट है, ये कहावत महाभारत से ली गई है। This is also origin showing sentence. How can? This is from Mahabharat. यह कहावत, this proverb has been taken from Mahabharat. ठीक है? So this proverb has been taken from महाभारत। महाभारत इज अ एपिक, सो महाभारत से ली गई है। दिस प्रॉवर्ब हैज बीन टेकन फ्रॉम महाभारत। फ्रॉम इज अ प्रीपोजिशन यूज्ड फॉर ऑरिजिन शोइंग वर्ड। नेक्स्ट, दूध दही से बनाया जाता है। अब देखिए ये भी क्या है, ऑरिजिन शो कर रहा है। सो कर्ड इज मेड फ्रॉम मिल्क, कर्ड इज मेड फ्रॉम मिल्क। ठीक है, कुछ और एग्जाम्पल्स देख लीजिए। मेज लकड़ी से बनाया जाता है, मेज लकड़ी से बनाया जाता है मीन्स द टेबल इज मेड फ्रॉम वुड, द टेबल इज मेड फ्रॉम वुड। ओके, सेंटेंस समझ आ गया होगा। घर ईंटों से बनाया जाता है, द हाउस इज मेड फ्रॉम ब्रिक्स, द हाउस इज मेड फ्रॉम bricks. So I think you have understood the preposition from. Where should we use from? Separation के लिए यूज होता है, separation showing words के लिए, time expressing words के लिए, reason showing words के लिए and origin showing words के लिए हम कौन सा preposition यूज करते हैं? from preposition यूज करते हैं। इन sentences को रिवाइज करेंगे
तो आपको ये एकदम क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रीपोजिशन इज थ्रू, यूज ऑफ थ्रू। थ्रू प्रीपोजिशन, where should we use the preposition through? So through means by means of, means के माध्यम से। थ्रू प्रीपोजिशन का मतलब क्या होता है? के माध्यम से, means by means, one side to another, one side to the other, from beginning to end. These are the things in which we have to use the preposition through. Like see the sentence, मुझे समाचार पत्र के माध्यम से यह पता चला। मुझे समाचार पत्र के माध्यम से means this is using means, by means of। हम लोग ऐसे कह सकते हैं इसको, I got this through newspaper। I got this through newspaper। मुझे यह समाचार पत्र के माध्यम से पता चला। मैंने अंग्रेजी बोलना कैमली ऐप के द्वारा सीखा। ओके, देयर आर सो मैनी ऐप्स, दिस इज द एग्जाम्पल ओनली। सो मैंने अंग्रेजी बोलना कैमली ऐप्स के द्वारा सीखा मीन्स यू आर यूजिंग अ मीन्स टू डू समथिंग, दैट टाइम वी यूज द प्रीपोजिशन थ्रू। मैंने अंग्रेजी बोलना, आई लर्नड, क्या हो जाएगा? आई लर्न। ट्राई करिए आप लोग भी, एग्जाम्पल कैसे बनाते हैं। आई लर्न टू स्पीक इंग्लिश। टू स्पीक इंग्लिश थ्रू, द प्रीपोजिशन इज यूजिंग हियर थ्रू कैमली ऐप। Okay, so I learned to speak. There are two prepositions used. To is also used and through is also used. Through means by means of, के द्वारा, ठीक है, किसी के माध्यम से। To speak, यहाँ पे to क्यों यूज किया गया है? Because there are two verbs together. That's why we should separate two words with using a preposition to. So next example देखिए, प्रिया ने YouTube के माध्यम से केक बनाना सीखा। प्रिया ने YouTube के माध्यम से, शी इज ऑल्सो यूजिंग अ मीडियम दैट इज YouTube. सो प्रिया हैज लर्न्ड टू मेक केक थ्रू YouTube. ठीक है, तो सेंटेंस समझ आया होगा आपको। नेक्स्ट जो हमारा थ्रू प्रीपोजिशन है वो कहाँ पे यूज होता है? आर पार के सेंस में होता है, वन साइड टू द अदर साइड। लाइक क्या आप शीशे के आर पार देख सकते हो? कैन यू सी थ्रू द ग्लास? कैन यू सी थ्रू द ग्लास? कैन यू सी थ्रू द ग्लास? क्या आप शीशे के आर पार देख सकते हो? नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं। उसने रात तक एक फिल्म देखी। रात तक फिल्म देखी, रात मीन्स थ्रू नाइट। थ्रू नाइट, तो देखिए कैसे बनाएंगे इसको। ही वॉच्ड मूवी थ्रू नाइट, रात तक देखी। रात मीन्स मिडनाइट तक। वह बीमार होते हुए भी पूरी रात नहीं बैठ सका। बीइंग इल he cannot sit through the night. Being ill, he cannot sit through the night. Through night. ठीक है, सो थ्रू प्रीपोजिशंस का यूज इसी तरीके से होता है। थ्रू मीन्स पूरा, होल। जैसे हमने कहा ऑल थ्रू ईयर, पूरे साल। ऑल थ्रू ईयर मतलब पूरे साल। थ्रू लाइफ, जीवन भर, होल लाइफ यू कैन से। थ्रू लाइफ और यू कैन से होल लाइफ। कभी कभी हम किसी को बुक देते हैं, कहते हैं गेट थ्रू।
गो थ्रू इट, गो थ्रू इट मतलब इसे पढ़ो। सो थ्रू का ये प्रीपोजिशन आपको समझ आया होगा, थ्रू का यूज़ कैसे किया जाता है। नेक्स्ट देखिए यूज़ ऑफ बियॉन्ड। बियॉन्ड, बियॉन्ड का यूज़ कहाँ पे किया जाता है? बियॉन्ड इज यूज फॉर फर्दर साइड, फर्दर साइड, लेटर देन एंड इन द सेंस ऑफ एक्सेप्ट। मीन्स बियॉन्ड का यूज़ जो है वो हम कहाँ कहाँ पे करते हैं? उस तरफ, उससे आगे। बियॉन्ड मीन्स इससे ज़्यादा, इससे आगे, बाद में। बियॉन्ड मीन्स लेटर दैन के सेंस में यूज़ करते हैं, बियॉन्ड का यूज़ एक्सेप्ट के सेंस में होता है। एक्सेप्ट मीन्स के अतिरिक्त। एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। स्टेशन के आगे मत जाओ, स्टेशन के आगे मत जाओ मीन्स डोंट गो बियॉन्ड द स्टेशन। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज नदी के उस तरफ मेरा घर है। नदी के उस तरफ मीन्स दूसरी तरफ, फर्दर साइड। नदी के उस तरफ मेरा घर है। देयर इज माई हाउस बियॉन्ड द रिवर, देयर इज माई हाउस बियॉन्ड द रिवर। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखेंगे। वह रात के बाद अपने घर पहुंची, वह रात के बाद अपने घर पहुंची। रात के बाद अपने घर पहुंची का मतलब लेटर देन का सेंस शो कर रहा है। तो कैसे बनाएंगे इसको हम लोग? वह रात के बाद अपने घर पहुंची। शी रीच्ड हर हाउस बियॉन्ड द नाइट, शी रीच्ड हर हाउस बियॉन्ड मिडनाइट, मिडनाइट या नाइट। सो नेक्स्ट एग्जाम्पल इज उसकी माँ के पास पेंशन के अतिरिक्त कुछ नहीं है। उसकी माँ के पास पेंशन के अतिरिक्त मीन्स दिस इज अ सेंटेंस शोइंग एक्सेप्ट, मीन्स हियर वी विल यूज प्रीपोजिशन बियॉन्ड इन द सेंस ऑफ एक्सेप्ट। कैसे बनाएंगे? हिज मदर हैज नथिंग बियॉन्ड पेंशन। सो हमने यहाँ पे बियॉन्ड प्रीपोजिशन का यूज किस लिए किया? बियॉन्ड का प्रीपोजिशन का यूज हम लोगों ने यहाँ पे एक्सेप्ट के सेंस में किया। सो डोंट फॉरगेट दैट वी शुड यूज, वी कैन यूज द प्रीपोजिशन बियॉन्ड इन द सेंस ऑफ एक्सेप्ट ऑल्सो। नेक्स्ट एग्जाम्पल इसी का देख लेते हैं। सोनी के पास खाना और कपड़े के अलावा कुछ नहीं है। इट इज ऑल्सो एक्सेप्ट इन द सेंस ऑफ एक्सेप्ट। सो वी कैन मेक द सेंटेंस लाइक सोनी हैज नथिंग के अलावा, बियॉन्ड। सोनी हैज नथिंग बियॉन्ड फूडिंग एंड क्लोथिंग। सो दिस इज ऑल्सो, हियर वी कैन ऑल्सो यूज द प्रीपोजिशन बियॉन्ड इन द सेंस ऑफ एक्सेप्ट। सो ये बियॉन्ड का यूज आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट वी विल ट्राई अगेंस्ट। यूज ऑफ अगेंस्ट देखिए कैसे यूज करते हैं अगेंस्ट को। अगेंस्ट का यूज कन्वर्सेशनल लैंग्वेज में हम लोग किस लिए करते हैं? ऑपोजिट के सेंस में करते हैं। ऑपोजिट के सेंस में करते हैं, क्या बोलते हैं? के विरुद्ध। क्या बोलते हैं? के विरुद्ध। के विरुद्ध के सेंस में करेंगे, ऑपोजिट के सेंस में करेंगे। ठीक है। साथ ऑपोजिट के बाद में से सटकर, हिंदी में जिसका सेंस होता है से सटकर, इसके सेंस में भी हम इसको यूज करेंगे। किसको? अगेंस्ट प्रीपोजिशन को। कंपैरिजन के सेंस में करते हैं। तो देखिए कैसे करते हैं। वह अपने पिता के विरुद्ध बोला, वह अपने पिता के विरुद्ध बोला। ही हैज स्पोकन अगेंस्ट हिज फादर, ही हैज स्पोकन अगेंस्ट हिज फादर। सो अगेंस्ट का यूज किस लिए करते हैं? ऑपोजिट सेंस में। शिक्षक ने प्रधानाचार्य के विरुद्ध निर्णय लिया। द टीचर हैज टेकन डिसीजन अगेंस्ट प्रिंसिपल, अगेंस्ट द प्रिंसिपल। So the teacher has taken the decision against the principal. Next है वह अपनी इच्छाओं के प्रतिकूल काम कर रहा है। He is working against his wishes. He is working against his wishes. तो देखिए he is working against his wishes समझ आया होगा against का यूज कैसे करना है। तुम मेरे खिलाफ कुछ नहीं कर सकते। You can't do anything against me. मेरे खिलाफ, मेरे ऑपोजिट, मेरे विरुद्ध। सो यू कांट डू एनीथिंग अगेंस्ट मी, यू कांट डू एनीथिंग अगेंस्ट मी। नेक्स्ट देखिए
अपनी कार को दीवार से सटा कर खड़ी कर दो। ये थोड़ा सा अलग सेंटेंस है। सटा कर के सेंस में भी हम अगेंस्ट का यूज करते हैं, तो कैसे बोलेंगे? अपनी कार को दीवार से सटा कर खड़ी कर दो। स्टैंड योर कार अगेंस्ट द वॉल। अगेंस्ट द वॉल। नेक्स्ट सेंटेंस है, हमें आतंकवाद के खिलाफ लड़ना चाहिए। हमें आतंकवाद के खिलाफ लड़ना चाहिए। सो वी मस्ट फाइट अगेंस्ट द टेररिज्म। सो समझ आया होगा अगेंस्ट का यूज हम कहाँ कहाँ और किस क्यों करते हैं। ठीक है, सो दीज आर सम प्रीपोजिशंस and we have learned how to use and where to use these prepositions. So that's it for today. I'll meet you very soon with new prepositions with a new video lecture. Till then, keep studying and have fun with literature. Thank you.